जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अल्टीमेटली एक बात आप सब भी जानना चाहते हैं कि भारत क्यों SU-57 को नहीं खरीद रहा, क्या इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार लगातार अपने फैसले बदलती जा रही है और ये सवाल उठना भी दोस्तों लाजमी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना डिफेंस बजट 18% बढ़ा दिया है, यानी कि लगभग $9 बिलियन के आसपास। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पाकिस्तान को 50% छूट दे दी है J-35A 5th जनरेशन फाइटर जेट पर, और इसी साल से या फिर अगले साल से इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी पाकिस्तान को होना शुरू हो जाएगी। भारत के सामने इस वक्त सबसे कठिन चुनौतियां हैं, खास करके ऑप्शंस को लेकर के कि भैया किसे हमें प्रेफर करना चाहिए, कैसे हम पाकिस्तान के 5th जनरेशन के फाइटर जेट का मुकाबला कर सके। करंट सिनेरियो की मैं आपको बात बताऊं तो भारत ने अपने 5th जनरेशन के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCF पर फोकस कर लिया है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि भैया हम इस प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस प्रोजेक्ट में सहयोग देंगी। अब ये दोस्तों ये फाइटर जेट 2035 से पहले तो ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि भैया हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट कैसे आए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आ जाएंगे। तो अब इन दोनों के खतरों से मुकाबला कैसे किया जा सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल आएगा आगे जैसे ही पाकिस्तान को J-35A मिलता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम F-35 चुनने का फैसला करते हैं, लेकिन इस फाइटर जेट को अमेरिका से लेना भी एक बहुत बड़ी टेंशन ज़रूर है। भले ही अमेरिका का F-35 एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन इसके लिए भारत को अमेरिका के पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका शर्तें भी बहुत सख्त रखेगा और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो आपके साथ करेगा ही नहीं। ऑलरेडी 400 से ज़्यादा F-35 जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं। हालांकि भारत अगर ये फैसला करता है कि हम हर हाल में F-35 को अगर लेते हैं तो 2030 से पहले आपको कोई फाइटर जेट नहीं मिलेगा अमेरिका की तरफ से, और ऐसे में भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ एक बड़ा समझौता करना पड़ सकता है। अब दोस्तों रशियन SU-57 की बात की जाए, ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन क्यों माना जा रहा है। दरअसल SU-57 की पेशकश पहले से ही रशिया भारत को कर रहा है, बाकायदा वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपको देने के लिए तैयार है, और सुखोई 30 MKI की जो मौजूदा प्रोडक्शन लाइन है उसी में इस फाइटर जेट को तैयार किया जा सकता है और कम टाइम पे सप्लाई हो पाएगी, और रशिया ने अब इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया है। SU-57 भारत के लिए इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसकी जो हथियार पैकेज है वो काफ़ी घातक है, स्पेशली R-77-1, R-37M, KS-69 जो कि स्टेल्थ एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो ये हथियारों का पैकेज हमें दिया जाएगा और वो हमारे हथियारों को लगाने के लिए भी इसमें राजी है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो मौजूदा रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं ये उनके साथ आसानी से जुड़ भी सकता है, जैसे कि SU-30 MKI और S-400। अब दोस्तों यहाँ पर भारत ने पहले भी SU-57 को लेकर कुछ आपत्तियाँ जताई थी, जैसे कि इसके स्टेल्थ फीचर्स पर भारत ने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, और यही वजह थी कि 2018 में भारत ने FGFA प्रोग्राम छोड़ दिया। लेकिन रशिया ने दोस्तों SU-57 में नया स्टेल्थ इंजन जिसे कि 177S कहा जाता है, और इसके अलावा एक नया एडवांस रडार इसमें लगाना शुरू किया है। हालांकि AL-51 को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो 117S इंजन है दोस्तों ये काफ़ी पावरफुल इंजन माना जा सकता है, और एरो इंडिया 2025 में रशिया ने इस इंजन को भारत को भी पेशकश की है। अब काफ़ी हद तक दोस्तों रशिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सुधार होना शुरू हो चुका है, अब पहले जैसी प्रॉब्लम उनको नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो आप देखिएगा कि SU-57 जो रशिया का है और अमेरिका का F-35, इनका मिलने की टाइमलाइन क्या क्या है, मतलब भारत को ये कब मिल सकता है। जैसे कि अगर हमने SU-57 को चुना तो इसकी डिलीवरी 2026 से 2027 के बीच भारत को होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अमेरिका का F-35 चुनते हैं, जैसे मैंने कहा 2030 से पहले आपको नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की जाए तो रशिया पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भारत के साथ तैयार है, अमेरिका नहीं करेगा। निर्माण की बात की जाए भारत में तो ऑब्वियस सी बात है रशिया तो इसके लिए हाँ कर चुका है और सुखोई 30 MKI की प्रोडक्शन लाइन में इसको बनाया जा सकता है, जबकि अमेरिका ने मना कर दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर की बात की जाए तो रशिया के साथ कोई पॉलिटिकल प्रेशर हमें नहीं झेलना पड़ेगा, जबकि अमेरिका के साथ झेलना पड़ेगा। इवन SU-57 का मैंने आपको बताया कि सुखोई 30 MKI और S-400 के साथ ये बेहतर तरीके से तालमेल कर सकता है, जबकि F-35 दोस्तों बिल्कुल इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और इवन अमेरिका इसे बिल्कुल भी इनके साथ तालमेल करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए भारत के पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन SU-57 प्रैक्टिकली और तुरंत जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है। अगर भारत सीमित संख्या में SU-57 को खरीदता है या उनको देश में बनाता है तो बहुत ही अच्छी साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप ये मानी जा सकती है, और ये तब तक के लिए सबसे अच्छा होगा जब तक भारत का AMC तैयार ना हो जाए। ये एक तरीके से ब्रिज गैप सॉल्यूशन होगा भारत के लिए, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत को बनाए रखेगी और किसी भी प्रेशर के आगे नहीं झुकेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा वीडियो को डिटेल में समझाने में, लेकिन इतना है
कि फ़िलहाल के लिए SU-57 तब तक के लिए अच्छा ऑप्शन है जब तक भारत के पास अपना AMC फाइटर जेट नहीं आ जाता। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।